दोस्तों आईपीएल 2024 का 57वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम के लिए इस वीडियो में अपन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और प्लेयर्स के रिकॉर्ड की बात करेंगे और साथ ही साथ दोनों टीमों की इस मुकाबले में क्या होने वाली है बेस्ट प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में अपन इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम के साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आईपीएल का 57वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों इस मुकाबले में अपन अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो लखनऊ की तरफ से प्लेइंग 11 में कप्तान और विकेट कीपर के रूप में केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अश्विन कुलकर्णी, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, आशुतोष टर्नल, आयुष बधोनी, कुणाल पांड्या, निकोलस पुरन, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यश ठाकुर खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों अपन हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो हैदराबाद की तरफ से हमें प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह, हेनरी क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंग्स, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनटकर, टी नटराजन और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हमें इस मुकाबले में मयंक मार्कंडे खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच की बात करें तो यह पिच सपाट है एकदम और बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, जिसमें स्पिनर्स को मदद मिलेगी जिन्होंने इस मैदान पर विकेटों के मामले में अपना दबदबा बनाया है। वही दोस्तों वेदर की बात कर ले तो यहाँ पर टेम्परेचर 42 डिग्री के लगभग होने वाला है और पानी गिरने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अब इस ग्राउंड पर अभी तक टोटल 74 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 34 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं चेस करते हुए 39 मुकाबले जीते गए हैं और एक मुकाबला टाई हुआ है। और इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर इस आईपीएल में 170 के करीब पहुंच चुका है। वहीं हेड टू हेड हाईएस्ट स्कोर की बात करें इस ग्राउंड पर तो सनराइज ने बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और सबसे कम दिल्ली का स्कोर है 80 रन 10 विकेट के नुकसान पर। वही दोस्तों अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें इस ग्राउंड पर तो 150 से कम 35 बार बना है और 150 से 169 के बीच में 11 बार और 170 से 189 के बीच में 12 बार और 190 से ज़्यादा 16 बार बना है। वही दोस्तों इस मैदान पर रिसेंट में कुछ मुकाबले खेले गए जिनकी बात करें तो पिछला मुकाबला 2 मई को खेला गया था हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें हैदराबाद ने 201 रन बनाया था 3 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान रॉयल्स ने 200 रन बनाया था और 1 रन से हैदराबाद यह मुकाबला जीता था। इस मुकाबले में पेसर्स को ही मात्र 10 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला। वही दोस्तों उसके बाद पिछला मुकाबला 25 अप्रैल को खेला गया था आरसीबी और हैदराबाद के बीच में, जिसमें आरसीबी ने 200 रन बनाए थे 206 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर और हैदराबाद ने 171 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले में भी पेसर्स को 10 विकेट मिले और स्पिनर्स को 5 विकेट मिले। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला 5 अप्रैल को खेला गया था सीएसके और एसआरएच के बीच में, जिसमें सीएसके ने 165 रन बनाया था तो एसआरएच ने 166 रन बना दिया और इस मुकाबले में भी पेसर्स को 5 विकेट मिले और स्पिनर्स को 4 विकेट मिले। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया था, जिसमें हैदराबाद ने इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर और एमआई ने 246 रन बना लिया था 5 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले में भी पेसर्स को 6 विकेट मिले और स्पिनर्स को 2 विकेट मिले। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर रिसेंट में 4 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें टोटल 42 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 31 विकेट मिले हैं, जिसमें से अधिकांश विकेट पहली इनिंग में आए हैं और दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलते हैं और स्पिनर्स को टोटल 11 विकेट ही मिले हैं यहाँ पर। वह दोस्तों हेड टू हेड की बात करें तो अभी तक दोनों के बीच में 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों ही मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं। वही दोस्तों रिसेंट फॉर्म की बात करें दोनों टीमों के तो लखनऊ अपने पिछले 5 में से 2 मुकाबले हार के आ रहा है और 3 मुकाबले जीत के आ रहा है। वही सनराइज हैदराबाद अपने 5 में से 2 मुकाबले हार के आ रहा है और 3 मुकाबले जीत के आ रहे हैं। दोस्तों उसके बाद में हम लखनऊ की तरफ से उनके खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम केएल राहुल की बात करते हैं। दोस्तों केएल राहुल का रिसेंट फॉर्म देखिए 25 रन, 28 रन, 76 रन, 16 रन, 82 रन, 39 रन, 39 रन और
हैदराबाद के अगेंस्ट 12 मुकाबले में 428 रन बनाए 36 के एवरेज से, और इस ग्राउंड में 9 मुकाबले में 228 रन बनाए 26 के एवरेज से। तो दोस्तों इस मुकाबले में बेस्ट कैप्टन की चॉइस केएल राहुल होने वाले हैं। वही दोस्तों कुलकर्णी की बात कर ले तो उनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। 2 मुकाबले खेले इस आईपीएल में, 9 और 0 रन बनाए हैं। बाकी के अंडर 19 में मुकाबले खेले थे जिसमें 3 रन, 12 रन, 18 रन, 9 रन और 108 रन बनाए, और इस ग्राउंड पर भी और इस टीम के खिलाफ भी नहीं खेले। तो दोस्तों इन्हें अपनी टीम में नहीं लेंगे कल के मुकाबले में। दोस्तों उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात कर ले तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब का है। पिछले मुकाबले में 36 रन बनाए 0 विकेट, उससे पहले 62 रन 0 विकेट, फिर 0 रन 1 विकेट, 124 रन 0 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट। और एसआरएच के अगेंस्ट 8 मुकाबले खेले, 106 रन बनाए 14 के एवरेज से, और इस मुकाबले में इस मैदान पर 1 मुकाबला खेला और 40 रन बनाए। वही दोस्तों उसके बाद दीपक हुड्डा की बात करें तो दीपक हुड्डा का भी रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब का है। पिछले मुकाबले में एम्पायर्स के ऑल के चलते आउट हो गए थे, और उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 5 रन, 18 रन, 50 रन, 17 रन, 0 रन, 8 रन, 10 रन, 26 रन। और हैदराबाद के अगेंस्ट इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं, 7 मुकाबले में मात्र 91 रन और 13 के एवरेज से, और इस ग्राउंड पर भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। 19 मुकाबले में 165 रन 9 के एवरेज से। वही दोस्तों उसके बाद निकोलस पुरन की बात कर लेते तो उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 10 रन, 14 रन, 11 रन, 34 रन, 23 रन, 45 रन। और हैदराबाद के अगेंस्ट 7 मुकाबले में 193 रन 28 के एवरेज से, और इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 165 रन 33 के एवरेज से। वही दोस्तों उसके बाद आयुष बदौनी की बात कर लेते तो उनका रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। बस एक ही मुकाबले में 55 रन आए और 29 रन आए। उसके अलावा किसी भी पारी में अच्छी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली उनसे। और हैदराबाद के अगेंस्ट एक मुकाबले में 19 रन बनाए और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। वही दोस्तों एस्टन टर्नर की बात करें तो उनका भी रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। पिछले 2 मुकाबले में 16-15, फिर 0, 14, 9 और 56 रन बनाए हैं। वहीं हैदराबाद के अगेंस्ट एक मुकाबले में 3 रन, और इस ग्राउंड पर एक T20 मुकाबला खेला था भारत के खिलाफ, उसमें 21 रन बनाए थे 21 के एवरेज से। वही दोस्तों अब कुणाल पांड्या की बात कर ले तो इनका भी रिसेंट फॉर्म पूरी तरह से ही है, इस आईपीएल में फ्लॉप है। बस लास्ट के 6 मुकाबले में एक ही बार 2 विकेट मिले, बाकी सारे मुकाबलों में विकेट लेस रहे। और हैदराबाद के अगेंस्ट 14 मुकाबले में 229 रन बनाए 16 के एवरेज से, और 11 विकेट चटकाए। भाई इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 124 रन बनाए 21 के एवरेज से, और 1 विकेट भी नहीं मिला उन्हें। वही दोस्तों उसके बाद यश ठाकुर की बात कर ले तो ये बंदा अपनी टीम के लिए हर मुकाबले में 1 विकेट निकाल के दे रहा है। देखिए उनका रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। और हैदराबाद के अगेंस्ट 2 मुकाबले में 2 विकेट, और इस ग्राउंड पर 1 मुकाबले में 1 विकेट। वही दोस्तों मोहसिन खान की बात कर लेते तो उनका रिसेंट फॉर्म देखिए पिछले मुकाबले में विकेट लेस, उससे पहले 2 विकेट, फिर विकेट लेस, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। इस ग्राउंड पर और इस टीम के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है। दोस्तों इसके बाद नवीन उल हक की बात कर ले तो उनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही गजब का इस आईपीएल में। उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट इस ग्राउंड पर, और हैदराबाद के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है। वही दोस्तों अब रवि बिश्नोई की बात करें तो उनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं इस आईपीएल में। लास्ट के 6 मुकाबले में मात्र 3 विकेट मिले और 3 मुकाबले में विकेट लेस रहे, और इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 8 विकेट, और इस हैदराबाद के अगेंस्ट, और इस ग्राउंड पे 1 मुकाबले में 0 विकेट। वही दोस्तों अब हम हैदराबाद के खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म की हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेविस हेड का रिसेंट फॉर्म देखिए 48 रन, 58 रन, 13 रन, 1 रन, 89 रन, 102 रन, 21 रन, 31 रन। ये बंदा आईपीएल में बहुत ही गजब की फॉर्म में है। और वहीं हैदराबाद के अगेंस्ट लखनऊ के अगेंस्ट अभी तक खेले नहीं है, और इस ग्राउंड में 5 मुकाबले में 182 रन बनाए 36 के एवरेज से। वही दोस्तों उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं तो ये पिछले 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। 11 रन, 12 रन, 15 रन, उससे पहले 31 रन, 0 विकेट, उससे पहले 46 रन, 34 रन और 16 रन। वहीं लखनऊ के अगेंस्ट 2 मुकाबले खेले 20 रन 10 के एवरेज से, और इस ग्राउंड पर 12 मुकाबले में 184 रन 16 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद अनमोलप्रीत सिंह की बात कर लेते तो इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। पिछले 2 मुकाबले खेले आईपीएल के, 5 और 0 रन, उससे पहले 113, 8, 43 और 16 रन बनाए हैं। वही लखनऊ के अगेंस्ट 2 मुकाबले में 67 रन बनाए हैं 33 के एवरेज से, और इस ग्राउंड पर भी 2 मुकाबले खेले और 41 रन बनाए हैं 20 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद हेनरिक क्लासन की बात कर लेते तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत ही खतरनाक रहा है इस आईपीएल में। उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 2 रन, 42 रन, 20 रन, 7 रन, 15 रन, 67 रन, 9 रन। और लखनऊ के अगेंस्ट 1 मुकाबले में 47 रन बनाए 47 के एवरेज से, और इस ग्राउंड पर 10 मुकाबले में 394 रन बनाए
40 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर ले तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब का है। पिछले 2 मुकाबलों में, पिछले मुकाबले में 20 रन 0 विकेट, उससे पहले 76 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 13 रन 37 रन 2 विकेट, और लखनऊ के अगेंस्ट अभी तक खेले नहीं है। और इस ग्राउंड में 4 मुकाबले खेले, 103 रन बनाए 26 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद अब्दुल समद की बात करें तो उनका भी इस आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। पिछले 2 मुकाबले में 3 रन और बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 19 रन 10 रन 13 रन 37 रन 25 रन। और लखनऊ के अगेंस्ट 3 मुकाबले खेले और 58 रन बनाए 19 के एवरेज से। और इस ग्राउंड में 9 मुकाबले में 109 रन बनाए। उसके बाद शहबाज अहमद की बात करें तो उनका भी रिसेंट फॉर्म देखिए, 10 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट, 59 रन 0 विकेट। और लखनऊ के अगेंस्ट 3 मुकाबले में 26 रन 9 के एवरेज से। और इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले खेले और 58 रन बनाए और 3 विकेट भी चटकाए। दोस्तों उसके बाद कप्तान पैट कमिंस की बात कर लेते हैं तो उनका रिसेंट फॉर्म देखिए, 35 रन 0 विकेट, फिर 2 विकेट 0 विकेट, 31 रन 1 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट 1 विकेट। और वहीं लखनऊ के अगेंस्ट अभी तक खेले नहीं है और इस ग्राउंड पे 5 मुकाबले में 6 विकेट। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की बात कर लेते हैं तो भुवनेश्वर कुमार का रिसेंट फॉर्म देखिए, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, 13 रन 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। और लखनऊ के अगेंस्ट 3 मुकाबले में 1 विकेट मिला है और इस ग्राउंड पर 47 मुकाबले में 46 विकेट चटकाए। दोस्तों उसके बाद टी नटराजन की बात कर लेते हैं तो ये हैदराबाद के लिए डेथ में गेंदबाजी करते हैं। और इनका रिसेंट फॉर्म देखिए, पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहा है, उससे पहले 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। और लखनऊ के अगेंस्ट 3 मुकाबले में 2 विकेट और इस ग्राउंड पर देखिए 4 मुकाबलों में 10 विकेट। दोस्तों उसके बाद मार्को जॉनसन की बात कर लेते तो उनका रिसेंट फॉर्म देखिए, 17 रन 1 विकेट, फिर 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 56 रन 1 विकेट 2 विकेट, 4 रन 4 विकेट 5 विकेट। और इस लखनऊ के अगेंस्ट अभी तक खेले नहीं है और इस ग्राउंड पे 5 मुकाबले में 0 विकेट और 6 रन बनाए मात्र। उसके बाद जयदेव उनडकट की बात कर लेते हैं तो उनका रिसेंट फॉर्म भी देखिए, पिछले 2 मुकाबलों में विकेट लेस रहे, उससे पहले 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। और लखनऊ के अगेंस्ट 2 मुकाबले में 2 विकेट और इस ग्राउंड पर 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। दोस्तों